एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 15 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का परिचय पढ़ेंगे। भूमिका। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते रहते हैं, जैसे कि संभवतः आज वर्षा होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो, संभवतः। ठीक है, या फिर मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। हम अपने दोस्त या किसी और छात्र के लिए बोलते हैं कि मुझे इस बात का संदेह है कि इस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो हम संदेह व्यक्त करते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कभी कभी वार्षिक परीक्षा में कविता, मतलब कोई एक लड़की हमारी कक्षा में, उसके प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसा हम कैसे कह पाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमने संभावना जताई कि उसके प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। जरूरी नहीं है कि वो प्रथम आ जाए, पर संभावना है कि वो प्रथम आ सकते हैं। ठीक है, या जैसे आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50% है। ठीक है, कि 50% चांस संयोग है कि भारत टॉस जीत जाए या ना भी जीते। यहाँ पर ऊपर के कथनों में आपने देखा होगा कि संभवता, संदेह, संभावना, संयोग आदि अनिश्चितता की भावना बनी रहने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चितता है। संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब जरूरी नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। वो मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। संदेह जरूर है, लेकिन वो उत्तीर्ण हो भी सकता है। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, पर जरूरी नहीं कि वो प्रथम आए, द्वितीय तृतीय भी आ सकते हैं। ठीक है, आज के मैच में भारत के जीतने टॉस जीतने का संयोग 50-50% है। ठीक है, तो अनिश्चितता है इन सभी कथनों में। ठीक है, तो जहां पर भी अनिश्चितता होगी वहां पर हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। तो अब हम प्रायिकता की परिभाषा को समझ लेते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। अनेक स्थितियों में प्रायिकता, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, की सहायता से हम संभवता, संदेह इत्यादि जैसी अनिश्चितताओं को संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आने की संभावना कितनी है। ठीक है, चित्त आने की संभावना आधी है, तो हम उसको 0.5 लिख देंगे। या अगर हमने कोई पासा फेंका तो 2 आने की पासे में क्या संभावना है। ठीक है, इत्यादि को हम संख्यात्मक रूप से जब लिखते हैं, ठीक है, तो गणित के उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम अनिश्चितताओं को संख्यात्मक रूप से मापन करते हैं। ठीक है, तो उस गणित की शाखा को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, दोस्तों, ये बहुत ही रोचक बात है कि जो प्रायिकता की व्युत्पत्ति हुई थी, मतलब उत्पत्ति हुई थी, वो जुए के खेल से हुई थी। ठीक है, कोई थे, आपने कसिनो का नाम सुना होगा। ठीक है, कोई होंगे जिनका जो जुआ खेलते होंगे। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि मैं जुए में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे, ताश आपने खेले होंगे। ठीक है, ताश में जो है 4 इक्के होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। तो इक्के आने की संभावना कितनी है? ठीक है, 4 इक्के हैं और 52 पत्ते हैं, तो 4/52 होता है वो। ठीक है, यानी कि 1/13। तो इस तरह से उन्होंने कई तरह के जो है संख्यात्मक रूप से सूत्र बनाए। ठीक है, और जो है उनका उपयोग किया जुए में जीतने के लिए, और काफी सारा जुए में उन्होंने पैसा जीता भी। ठीक है, तो इस गणित की शाखा का जो शुरुआत हुई थी वो जुए से हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही रोचक बात है। लेकिन फिर भी आज की दुनिया में हम इसका व्यापक पैमाने पर कहाँ प्रयोग करते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, यानी कि आपका फिजिक्स, वाणिज्य, ठीक है, कॉमर्स, जैविक विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे कि इस साल बारिश अच्छी होगी, कम होगी, इन सब चीजों का अनुमान लगाने के लिए भी हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आपके अध्याय में कुछ शब्द हैं, तो हम उनके अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि अभिप्रयोग एक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अंग्रेजी में ट्रायल कहते हैं। तो अभिप्रयोग एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे सिक्के को उछाला, वो अभिप्रयोग है। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ भी परिणाम हो सकता है, चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो सिक्के को उछालना क्या होगा? हमारा अभिप्रयोग, या अंग्रेजी में कहेंगे ट्रायल। ठीक है, तो कोई भी क्रिया जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रयोग। जैसे कि पासे को फेंका। ठीक है, तो पासे को फेंकना हमारा अभिप्रयोग है, और उसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। ठीक है, वो परिणाम होगा। लेकिन सिक्के को उछालना और पासे को फेंकना, ये सब क्या है? हमारे अभिप्रयोग हैं। अब परिणाम का आना अभिप्रयोग की एक घटना कहलाती है। ठीक है, जैसे कि सिक्के को उछाला, वो अभिप्रयोग है, पर उछालने के बाद चित आया या पट आया, वो क्या है? घटना है, वो इवेंट है। ठीक है, उसी प्रकार पासे को फेंका, वो अभिप्रयोग है। लेकिन पासे को फेंकने के बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया, वो क्या है? घटना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
एक अभिप्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। ठीक है, जैसे कि सिक्का उछाला वो एक अभिप्रयोग है। ठीक है, तो जब सिक्के को हम उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, चित या पट। ठीक है, तो परिणामों को संग्रह है। ठीक है, घटना जो है, जो भी घटना होगी वो कुछ परिणामों का संग्रह है। उसी प्रकार जब पासे को फेंका, ठीक है, तो एक अभिप्रयोग है। तो इस पासे को फेंकने में हमें कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पासे में एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच या छह आ सकता है। तो ये छह क्या है, हमारे पासे को फेंकने के परिणामों के संग्रह हैं। अपने अभिप्रयोगों के परिणामों को सीधे देखने पर हम प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सिक्के को 100 बार उछाला। ठीक है, तो ये हमने प्रायोगिक किया, खुद करके देखा। ठीक है, अनुभाविक, ठीक है, ये हमने अनुभव किया। तो ऐसी प्रायिकताएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम खुद करके देखते हैं। ठीक है, वो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो जो हमारा अध्याय 15 है वो इसी बात पर आधारित है। ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। जो हमने करके देखा उसी पर हम प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रायिकताओं का अध्ययन करेंगे। अनुभविक प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या n है। ठीक है, हमने n बार प्रयोग किया। ठीक है, जैसे कि n बार सिक्का उछाला। ठीक है, घटना ई के घटने की आनुभाविक प्रायिकता, ठीक है, अंग्रेजी में एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में याद रखिए आनुभाविक प्रायिकता निम्न से परिभाषित करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने n बार सिक्का उछाला, तो घटना ई दो घटना ही हो सकती है, चित या पट। तो चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता का सूत्र क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसी एक सूत्र पे जो है आपका अध्याय 15 प्रायिकता पूरा आधारित है। तो इस सूत्र को रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इसी सूत्र से आप सारे सवालों को हल कर लोगे अपने। सूत्र क्या कहता है। ठीक है, घटना ई के होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है, हिंदी में भी पी मतलब प्रायिकता हो जाएगा आपका। ठीक है, ई के होने की, ठीक है, क्या होगी, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने 10 बार सिक्का उछाला और 6 बार चिताया, तो ऊपर आ जाएगा 6, और बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, मतलब कितनी बार सिक्का उछाला, तो 10 बार उछाला, तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, इस तरह से प्रायिकता हमें निकालनी है। दोस्तों इस अध्याय में, ठीक है, कक्षा 9 में अध्याय 15 में हम आनुभाविक प्रायिकता ज्ञात करेंगे तथा सुविधा के लिए आनुभाविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब भी प्रायिकता कहा जाएगा इस अध्याय में कक्षा 9 में, ठीक है, तो उसका मतलब ही होगा आनुभाविक प्रायिकता। ठीक है, तो ये सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए आप प्रायिकता का। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, इसी एक सूत्र से आपके अध्याय 15 के सभी सवाल हल हो जाएंगे। ठीक है, सूत्र तो दोस्तों हमने याद कर लिया। अब हम कुछ गुण भी याद कर लेते हैं प्रायिकता के। ठीक है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी इसमें शामिल है और 1 भी सम्मिलित है। ठीक है, तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, ये एक गुण है प्रायिकता का। ठीक है, तो जो भी आपका उत्तर आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। ठीक है, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित हो सकता है। सभी प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। ठीक है, अगर हम सभी संभावनाओं को लिख लें, जैसे कि सिक्का उछाला तो चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल एक होना चाहिए। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में ऐसे लिख लेते हैं कि अगर हमारी n घटनाएं हैं, ठीक है, n ही घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, किसी अभिप्रयोग में, तो सभी घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल एक आता है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये गुण है प्रायिकता का। ठीक है, तो अध्याय 15 के प्रायिकता के परिचय में इतना ही है दोस्तों, बस एक सूत्र है और ये कुछ गुण हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए। अब इससे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे इस अध्याय के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने MP बोर्ड के हिंदी माध्यम के सभी दोस्तों को हमारे वीडियोस और चैनल के बारे में अवश्य बताएं, ताकि MP बोर्ड के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।